स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि वर्ल्ड में अवेलेबल डिफरेंट स्टाइल्स को अपने डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट क्या होता है। ये मैंने एक टेक्स्ट पहले से टाइप कर रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपका टाइम बच जाए। जब हम वर्ड में टाइप करना शुरू करते हैं तो इस पर वर्ड का डिफॉल्ट स्टाइल ऑलरेडी अप्लाई होता है। अगर आप यहाँ पर जाकर देखें स्टाइल्स में तो यहाँ पे नॉर्मल लिखा होगा और ये ऑटो पर सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये वर्ड का डिफॉल्ट राइटिंग स्टाइल है और ये पैराग्राफ राइटिंग स्टाइल है वर्ड में जो डिफॉल्ट सेटिंग पे होता है। जब आप इसको चेंज करेंगे, देखिए मैं ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको चेंज करता हूँ तो देखिएगा जब मैं नो स्पेस पे जाता हूँ तो ये इन पैराग्राफ के दरमियान स्पेस खत्म कर देगा। ये नजर आ रही होगी आपको कि पैराग्राफ के दरमियान स्पेस खत्म हो चुकी है। आपने कोई हेडिंग दी हुई है, मिसाल के तौर पर मेरी ये हेडिंग 1 है तो यहाँ से मैं इस पर हेडिंग 1 का स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरी हेडिंग 2 है तो मैं इस पर हेडिंग 2 वाला स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरी हेडिंग 3 है तो इस पर मैं हेडिंग 3 वाला स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टाइल नज़र आएंगे। आपकी जितनी हेडिंग है आप उन पर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई टाइटल दिया हुआ है, जैसे मैंने ये ट्यूटोरियल टाइटल दिया हुआ है, इस पर मैं वर्ड से टाइटल वाली सेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये देखिए टाइटल की सेटिंग इस पर अप्लाई हो चुकी है और ये टाइटल की तरह नजर आने लगा है। और इसके नीचे ये मैंने सब टाइटल दिया हुआ है तो इस पर जब मैं सब टाइटल का स्टाइल अप्लाई करूंगा तो ये देखिए ये सब टाइटल की तरह नजर आना शुरू हो गया है। अगर मैं किसी चीज़ को एम्फेसाइज करके अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहता हूं तो उस पर मैं एम्फेसाइज, ये देखें ये एम्फेसाइज की सेटिंग है, तो ये मैं जब उस पर अप्लाई करूंगा तो टेक्स्ट जो है वो इटालिक में हो जाएगा और इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा। इसके अलावा एम्फेसाइज का एक और स्टाइल है जो वो जब मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो इसका कलर ऑटोमेटिक पे हो जाएगा और ये इटालिक पे आ जाएगा। इसी तरह एक तीसरा स्टाइल है एम्फेसाइज का, अगर मैं ये अप्लाई करूंगा तो कलर ब्लू में आ जाएगा और टेक्स्ट इटालिक में हो जाएगा। इसी तरह आगे चलें, अगर मैं स्ट्रॉन्ग वाली सेटिंग अप्लाई करूंगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड नज़र आएगा और स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा और वाज़े नज़र आएगा। इसी तरह ये मैंने एक कोट लिखा हुआ है तो इस पर मैं कोट की सेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखें जब मैंने इस पर कोट की सेटिंग अप्लाई की तो ये इटालिक में आ गया और थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। इसी तरह इंटेंस कोट इसकी दूसरी सेटिंग है, वो भी इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह आगे चलते हैं, बाद औक़ात हमें रेफरेंस मिलते हैं, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस पर भी हम कोई ना कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टाइल दिए हुए हैं जो आप अपने रेफरेंस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये रेफरेंस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके अलावा ये स्टाइल आप रेफरेंस पे अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे एग्जाम्पल के लिए एक बुक स्टाइल लिया हुआ है, इस पर जब मैं बुक स्टाइल अप्लाई करूंगा तो ये इसको इटालिक कर देगा तो ये बुक टाइटल की तरह नजर आएगा। इसी तरह जब आप कोई बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग वाली लिस्ट पर जाएंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे तो उस पर ऑटो पर लिस्ट पैरा का स्टाइल अप्लाई हुआ होगा। अब अगर आप इनकी सेटिंग देखना चाहते हैं कि किस स्टाइल में कौन कौन सी सेटिंग की हुई है तो आप इस एरो पर क्लिक करें तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी सब स्टाइल्स की। जब उस पर अपना माउस लेके जाएंगे उस स्टाइल की सारी सेटिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे नॉर्मल स्टाइल में जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिबरी है और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल है वो एरियल है। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट क्या होता है। इसमें पैराग्राफ की सेटिंग है, वो टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट है, अलाइनमेंट लेफ्ट है, स्पेसिंग जो है 1.08 लाइन है और आफ्टर पैराग्राफ 8 पॉइंट की स्पेसिंग है और ये है इसका नॉर्मल स्टाइल जिसमें हम आम तौर पर वर्ड में लिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट क्या होता है। वर्ड की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन अगर वर्ड में कोई ऐसी लैंग्वेज लिखी जाए जो दाएं से बाएं स्टार्ट होती हो, राइट टू लेफ्ट, तो वर्ड उसको कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। समझ लें कि ये वर्ड का कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है। अब ये देखें, ये मैंने एक पैरा लिखा हुआ है तो ये वर्ड की डिफॉल्ट सेटिंग में है। ये देखें ये नॉर्मल सेटिंग ऑटो पर सिलेक्ट हुई है। अब देखें जो इसका फॉन्ट स्टाइल आ रहा है वो कैलिबरी है और इसका साइज़ 11 आ रहा है और इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो लेफ़्ट टू राइट है जो यहाँ पर बताई गई थी। इसके अलावा इसकी स्पेसिंग जो है 1.8 है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग है वो 1.08 है। ये तो है नॉर्मल
टेक्स्ट, वर्ड की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का स्टाइल। कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का क्या स्टाइल होगा वो देख लेते हैं हम। जब आप कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर एरियल बॉडी CS हो गया है, तो यानी ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। अब यहाँ पर देख लें कि इसने बताया हुआ है कि मेरी सेटिंग में जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट है वो CS एरियल होगा। जब भी आप लिखेंगे उर्दू में, अरबी में या इस तरह की कोई भी ज़ुबान है जो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, तो वर्ड है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट एरियल बॉडी CS में लिखेगा। आप अपना भी स्टाइल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा दी स्टाइल, और मैं ये हेडिंग का स्टाइल बनाना चाहता हूँ। इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ रखा 28 और इस पर मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल जो है बर्लन sans FB डेमी रख दिया। अब मैं इसको अपना स्टाइल बनाकर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। किस तरह से? ये करने के लिए मुझे इस एरो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आकर मैं क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं स्टाइल का नाम रख लूँगा और मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई स्टाइल। और इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के लिए मैं कोई और फॉन्ट भी रख सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यही रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मेरे स्टाइल का नाम है। यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैंने ये किसके लिए बनाया है। लिस्ट के लिए बनाया है, टेबल के लिए बनाया है, लिंक्ड पैराग्राफ और करैक्टर के लिए बनाया है, या सिर्फ करैक्टर के लिए बनाया या पैराग्राफ के लिए बनाया। तो चले मैं इसको अपने पैराग्राफ के लिए रख देता हूँ। इसको मैंने हेडिंग 1 की बेस पर बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग 1। तो ये देखें, ये हेडिंग 1 के स्टाइल में ये आ चुका है। तो अब इसको मैं ओके करूँगा तो ये मेरा स्टाइल यहाँ पर देखें लिस्ट में आ चुका है। अब मैं इसकी सेटिंग देखूंगा तो यहाँ पर इसकी सेटिंग में मुझे वो तमाम चीज़ें नज़र आएंगी जो मैंने इस पर सेट की हुई हैं। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 28 पॉइंट है और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने अप्लाई किया था वो बर्लन sans FB डेमी था। और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का भी फ़ॉन्ट साइज़ यही है और फ़ॉन्ट स्टाइल भी ये है और टेक्स्ट डायरेक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट है। इसकी बेस जो है वो हेडिंग 1 है। तो ये सारी की सारी सेटिंग उसी तरह आ गई है, मेरे स्टाइल्स के अंदर ऐड हो चुकी है। इस स्टाइल को अब मैं जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहूँगा तो यही सेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। जब मैं इसको सेलेक्ट करके इस स्टाइल को अप्लाई करूँगा तो देखें इसका साइज़ 28 हो गया है और बर्लन sans FB में फ़ॉन्ट स्टाइल में आ चुका है जो मैंने सेलेक्ट किया था। यानी जो स्टाइल मैंने बनाया था ये उसी में आ चुका है। आप अपने इस स्टाइल को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये अपनी इस गैलरी से। ये रिमूव करने के लिए आपको इस स्टाइल के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगी और उसके बाद आप रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, यानी ये आपकी गैलरी से रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपकी लिस्ट से रिमूव नहीं होगा। अगर आप इसको अपनी लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आके आप रिवर्ट हेडिंग 1 कर देंगे तो ये स्टाइल आपका डिलीट हो जाएगा और ये हेडिंग 1 पर आ जाएगा जो पहले इसका स्टाइल था। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि अपने मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट पर स्टाइल को कैसे अप्लाई किया जाता है और वर्ड में कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट किसको कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।